नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। तुला राशि हो, तुला लग्न हो, ये जो सप्ताह है ये यूं कह रहा है, ऐसा मानो ये समय आपसे कि बता तेरी आरजू क्या है, क्या चाहता है तू। क्योंकि ऐसे ऐसे राजयोग हैं, बहुत बड़े राजयोग और बहुत ही दुर्लभ राजयोग, बहुत रेयरेस्ट टू रेयर कंडीशन में बनते हैं और ये इस सप्ताह के अंदर बन रहे हैं। श्रावण का मास है तो यूँ समझिए कि यूँ शिव कृपा है जो आपके ऊपर बरसने जा रही है। मैं प्रार्थना तो ईश्वर से यही करता हूँ कि सब कुछ तुला राशि वालों के लिए मंगलमय ही हो। बाकी हरी इच्छा प्रबल है ना। एक और बात मैं कहूँ कि यात्राओं के कुछ इस तरह से संयोग भी बनते हैं कि अपना सामान अगर पैक करके रखें तो और भी ज़्यादा उत्तम रहने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि जिस तरह के संयोग दिख रहे हैं और आने वाला समय भी हमको यही दिखाता है कि आपके लिए यात्राओं के संयोग बन रहे हैं, तो अपना सामान भी थोड़ा सा पैक करके रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह की इस यात्रा को। 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में क्या कुछ रहने वाला है इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डेट्स को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। सोम प्रदोष आएगी 10 अगस्त को। पहला, अब ये जो सप्ताह शुरू होगा सोमवार से, दूसरा सोमवार पड़ेगा श्रावण का। सोम प्रदोष आ रही है। प्रदोष जो शैव मतावलंबी हैं वो प्रदोष करते हैं, जो वैष्णव मतावलंबी हैं वो 11 यानी कि एकादशी करते हैं। तो जो करते हैं उनको मालूम है। और इस दिन फिर सोमवार भी पड़ जाए तो सोम प्रदोष कहलाती है। श्रावण के मास के अंदर स्पेशली ये आ रही है, ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ, बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो जो भी अच्छा काम करना हो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके करिएगा। जितना भी कोई ध्यान, पूजन, पाठ, एवरीथिंग जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर से कीजिएगा। हरियाली अमावस्या 12 अगस्त को पड़ेगी। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। महिलाएं स्पेशली इस बात को ज़्यादा जानती हैं। घूमने फिरने जाती हैं किसी पार्क, किसी उद्यान के अंदर, भोजन वगैरह साथ में करती हैं। बड़ा ही अच्छा दिन होता है ऐसे समय के अंदर। झूला भी डाला जाता है ना। झूला झूलने की भी अच्छी खासी परंपरा है, तो बहुत शुभ दिन है। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। एक ग्रह उदय होता है, एक ग्रह अस्त हो रहा है। उदय हो रहे हैं गुरु महाराज। 28 दिनों के बाद में 11 अगस्त को गुरु जो है पूर्व दिशा के अंदर उदय हो जाएंगे और 14 अगस्त को आपके लिए जो आपके भाग्येश बनते हैं बुध महाराज जी अस्त हो जाएंगे। दोनों साथ साथ में ही बैठे हैं, ये भी आप थोड़ा सा देखिए। ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है ना। तो गुरु के इस उदय होने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं अब आगे के लिए, क्योंकि पूरे 12 महीनों के अंदर एक बार गुरु अस्त होते हैं और ये हो चुके हैं, अब अगले साल होंगे। तो आपके लिए तो ये मान के चलिए करियर भाव के अंदर उच्च का जो गुरु चल रहा है ये बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है और भी ज़्यादा उत्तम होने वाला है। सूर्य का सहयोग मिल ही रहा है। राजयोगों के बारे में एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग बनाते हैं। गुरु और सूर्य मिलकर के ये अपने आप में एक बड़ा राजयोग बनाता है। गोचर बढ़ेगा आगे मंगलवार, बुधवार और लगभग बुधवार और लगभग गुरुवार का आधा दिन जो है यहाँ पे चंद्रमा आएंगे। जैसे चंद्रमा आएंगे तो गजकेसरी योग भी बन जाएगा, चतुर्ग्रही योग बनेगा। अद्भुत बात है। भाग्य भाव का स्वामी दशम में बैठा है, दशम का स्वामी दशम में जाएगा, लाभ भाव का स्वामी भी दशम में बैठा है। यानी कि इन तीनों भावों के स्वामियों की युतियां भी दशम भाव में हो रही हैं। जबरदस्त समय है, अद्भुत। मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अद्भुत ये समय रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा यहाँ पे जाएंगे, जैसे शुक्र के साथ में युति बनाएंगे तो ये राशि परिवर्तन योग बनाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ में। दशम का स्वामी 12वें में, 12वें का स्वामी दशम के अंदर, और ये लाभ आपके लिए भाग्येश भी बनते हैं। यात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाता है। शुक्र आपके लगने से जो छठे भाव 12वें भाव में गए हुए हैं, नीच के हैं, बट टेंशन लेने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐब रह ही जाता है ना। बाकी जो अच्छा है उस पर फोकस करिए। अब इन पे थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। करियर के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्विच करना हो, आगे बढ़ना हो, और कुछ नई जॉब, अगर जो फ्रेशर है नई जॉब की तरफ जा रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह बहुत शुभ रहने वाला है। आप स्विच कर सकते हैं करियर में। चेंजिंग का ये बहुत बढ़िया समय। अब इन 3-4 ग्रहों से संबंधित अगर एक ग्रह की भी इस समय पे कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल पड़ी है तो ये फलित होना तय मानिए। यानी कि करियर के अंदर न सिर्फ अपॉर्चुनिटी है बल्कि अपॉर्चुनिटी को भुनाने का समय भी चल रहा है। तो छोटा मोटा भी कहीं से अगर कोई कॉल आता है, कहीं से कोई संकेत दिखाई देते हैं तो तुरंत जा करके और अपनी क्वेरी लगा दीजिए। आपके लिए बहुत शुभदायी समय है। लाभेश, कर्मेश, भाग्येश सब एक जगह युति बना के बैठे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है और कंसिस्टेंसली ग्रोथ है। क्योंकि गुरु और सूर्य के समय इस तरह पे जब ग्रोथ होती है तो ये स्थायी रहती है, ऐसा नहीं कि बाद में डिक्लाइन हो गया। तो ये स्थायी ग्रोथ रहने वाली है। अपने बॉस, मैनेजर, सीनियर, इनसे भी थोड़ा सा कांटेक्ट अच्छे से बना के रखिए, वहाँ से भी आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। यदि आपके भाई या बड़े भाई तुल्य कोई आपके सहयोगी हैं
तो उनसे भी थोड़ी सी मंत्रणा कीजिए, उनसे भी थोड़ा सा टटोलिए, बात करिए, आगे काम ज़रूर बनेगा। आपका नेटवर्किंग का काम है, लाइजनिंग का काम है, तो ये मान के चलिए बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने का समय पे मिलता है। व्यक्ति की जो अथॉरिटी है, जो उसकी शक्ति है, जो उसकी संपन्नता है, जो उसकी प्रभुता है, उसके अंदर वृद्धि होती है ऐसे समय के अंदर, क्योंकि सूर्य जैसा ग्रह जो है वो प्रभुता को दर्शाता है, ठीक है, नेतृत्व को दर्शाता है। गुरु स्वयं यहाँ पे आके बैठे हैं, ये भी किसी से नहीं दबते हैं। तो स्पेशली जो हायर ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैनेजर हैं, या ऐसे पद की इच्छा रखते हैं, उनके लिए अभी बहुत बढ़िया समय चल रहा है। छोटा सा भी पुश करेंगे तो काम बनने की पूरी संभावना है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कहेंगे राम राजी है अभी तो, ठीक है ना। इन सभी ग्रहों की दृष्टियां अभी कहाँ पड़ती हैं? मकर राशि के ऊपर, चौथे भाव के ऊपर। कुछ इसमें कारक हैं, कुछ इसमें अकारक हैं, जाने दीजिए उन बातों को। लेकिन इतने सारे ग्रहों की दृष्टियां भी यहाँ पे पड़ रही हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छी रास्ता खोल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है असेट को क्रिएट करने में, और उस असेट से सुख भी प्राप्त होने वाला है, क्योंकि सुखेश भी बीच में आएगा, चंद्रमा बीच में आएगा और जाकर के सीधी दृष्टि डालेगा। नैसर्गिक भाव है चंद्रमा का ये, तो यहाँ पे चंद्रमा का दृष्टि पड़ना, गज केसरी जैसा योग बन जाना, और फिर सबका यहाँ पे दृष्टि पड़ना केंद्र भाव के अंदर, चौथे भाव के अंदर, तो भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, किसी भी तरीके की कोई भी आपको असेट क्रिएट करनी हो उसके लिए उत्तम समय है, और उससे खुशी प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। ना सिर्फ आपको प्राप्त होगी, आपके घर में भी खुशहाली रहने वाली है। किसी बहुत ज़्यादा क्रूर या कैसे यूँ कहूँ कि दुष्ट ग्रह का कोई जहाँ पे एक संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो घर में भी सुख शांति बनी हुई रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा देख लीजिए, पार्टनरशिप को देख लीजिए। सप्तमेश जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं मंगल। मंगल आप लोगों के लिए वैसे तो मार्केश बनते हैं, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं, लेकिन एक भाव धन का है, एक भाव बिजनेस का है, व्यापार का है। इसका स्वामी भाग्य भाव में जाके बैठा है, तो बिगाड़ने वाला नहीं है सामान्यतः, लेकिन मंगल वहीं से वो यात्राओं की तरफ संकेत करता है, क्योंकि चौथी दृष्टि ये सीधी सीधी शुक्र पे डालता है, और ये बुध के मूल त्रिकोण की राशि है, ठीक है ना। तो ये प्रभाव अपना जरूर से डालेगा। अब चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे अपने परिवार से, कुटुंब से, समाज से, रिश्तेदारों से संबंधित कोई यात्रा हो, वो यात्रा भी आप लोगों की स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कोई विशेष नुकसान यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि किस्मत का साथ मिलते हुए आप लोगों का व्यापार में कुछ अच्छा ही होना दिखाई दे रहा है। आगे भी बढ़ेंगे तो मंगल भी आगे जाएंगे, जब आएंगे तब की तब बात करेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति आपके अनुकूल ही होती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं रोमांस वाले लोगों के लिए। यहाँ थोड़ी सी कठिनाई है। देखिए बुद्धि, स्टूडेंट्स जो लोग हैं स्पेशली, तो दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, अभी 100% हो रहा है, कंसंट्रेशन में बड़ी दिक्कत आ रही है। यूँ करता है कि शॉर्ट नोट्स मिल जाएं कहीं पे, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का मन नहीं है, क्या छोटी सी चीज़ मिल जाए उसको कर लें और अपना काम हो जाए। तो ऐसे शॉर्टकट्स जो हैं आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। राहु शॉर्टकट्स देता है, बुद्धि के अंदर तिगड़म देता है, लेकिन अभी वो समय नहीं है, क्योंकि राहु तो बैठा हुआ है, लेकिन नवमांश चक्र में देखोगे तो ये राहु महाराज आपको वृश्चिक राशि में दिखाई देंगे, जो कि राहु की नीच की राशि है, ठीक है ना। तो यहाँ से ज़्यादा आप शॉर्टकट के तरीके में जाएंगे तो ठीक नहीं है व्यवस्था। और एक और बात, अपना काम निकालने के लिए किसी का बुरा नहीं करना है, ऐसे भी योग बन रहे हैं इस समय पे। जो रिलेशनशिप के अंदर हैं उनमें खटपट बढ़ना स्वाभाविक है, परिवार तक भी बात पहुंच सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा सा शांति रखिएगा। यूँ तो यहाँ पे ऐसा है कि चंद्रमा जाएंगे, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए जाएंगे, जो स्वाभाविक रूप से यहाँ बैठा है, और इसका भी जो नवमांश चक्र में जब संबंध बन रहा है तो आपके दूसरे और 8वें भाव से संबंध बनता है। केतु और राहु ये दोनों की नीच की राशियाँ ही हैं ये, तो यहाँ पे इन दोनों का जाना किसी भी एंगल से ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप राहु से संबंधित पीड़ा झेल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, कोई ऐसा निर्णय मत कर बैठिएगा जिसका खामियाजा आपको लंबा चौड़ा भुगतना पड़े, ठीक है ना। एक और बात, किसी भी ऐसे समय के अंदर साधु संत महात्मा तपस्वी, भले आप उससे इत्तफाक रखते हो या ना रखते हो, लेकिन अपमान नहीं करना है, ना शब्दों से, ना मन से, ना अपने कर्म से, नहीं तो उसका खामियाजा बहुत गंदा भुगतना पड़ जाता है आदमी को, और वो पूरे जिंदगी भर तक ये अभिशाप नहीं निकलता, चाहे कितनी पूजा कर लो, चाहे कितना ही पाठ कर लो। तो इस बात का विशेषतः आप लोगों को ध्यान रखना है। केतु नीच की राशि के अंदर जा रहे हैं, गुरु उच्च की अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, तो अपमान होता हुआ दिखता है, मन से, वचन से, कर्म से, जाने अनजाने बहुत सावधान रहिएगा इस मामले के अंदर। सेवा बन पाए तो करिए, आपके लिए मैं कहूँगा कि 10 गुना या उससे भी अधिक गुना के अंदर आपको लाभ उसका प्राप्त होगा। और साधु संतों का समागम प्राप्त होता हो तो ज़रूर से कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रामबाण मैं कहूँगा उपाय है, किसी भी तरीके की पीड़ा परेशानी से अगर झेल रहे हो तो, ठीक है ना।
अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली मैं कहूँगा कि खुद के लिए अपने व्यक्तित्व में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, यात्राओं की तरफ उन्मुखता है, कोई भी ऐसा हो सकता है कि चलते फिरते मित्र है, सखा है ना, परिवार का आदमी है, कंपनी के काम से कि टोक दे गया, चल मेरे साथ चल वहाँ चल के आते हैं, 2 दिन की यात्रा है, 1 दिन की यात्रा, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे। तो ऐसी अनावश्यक यात्राओं से बच के रहिएगा। अपने काम से संबंधित यात्राएं हैं तो ज़रूर से कीजिए, लाभ की यात्राएं हैं ज़रूर से कीजिए, लेकिन अनावश्यक यात्राओं से बचिएगा, क्योंकि जब अच्छे संयोग बन रहे हैं तो बीच बीच में कुछ अड़चने भी आती हैं। अब आप निकल गए तब आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई, तो बोले यार मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो रास्ते में हूँ, मैं बाहर गई हुई हूँ, मैं ये हूँ, तो वो टाइम निकल जाता है। ठीक है ना, तो अनावश्यक ट्रैवल करने से बचिएगा। बाकी पैकिंग करके तो रखिए, काम आपका होने वाला है इस महीने के अंदर। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, अगस्त वाले मंथ के अंदर हमने तब भी कहा था कि बड़े काम होंगे, बड़ा नाम होगा। यही वो समय है जब होने जा रहा है। देखिए, किसी भी घटना में, किसी भी समय में सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है जब वो घटित हो रहा होता है, तभी ये घटित हो रहा है। तो इसका आनंद लीजिए, इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, अपने आप को पूरी तरह से चौकन्ने रखिए। ठीक है ना, बाकी प्रभु की कृपा आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। अगले महीने भी चीज़ें ठीक ही हैं, तो जब अगले महीने आएंगे तब की तब बात करेंगे। अब देखो, यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। वीडियो ठीक लगा तो लाइक भी आपने कर दिया होगा ईमानदारी से। तो अब देखिए, क्या है, मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जैसे लाइक करते हैं वहाँ कमेंट सेक्शन में एक हाइप का ऑप्शन खुलता है, थोड़ा स्वाइप करेंगे हाइप आ जाएगा। वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। नए हो तो प्रभु सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बस, बाकी आपकी पत्रिका में क्या स्थिति है तो देखने के बाद ही पता लगेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।